मैं ये बात बोलते हुए भी थोड़ा रुक रहा हूं, क्योंकि ये सच सुनना आसान नहीं होता। हम सब बाहर से ठीक दिखते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ दबा हुआ होता है। छोटी छोटी बातें जो दिल में चुभ जाती हैं, ऐसे वर्ड्स जो भूलने की कोशिश करते हैं पर भूल नहीं पाते, और हम किसी से कहते भी नहीं, बस खुद से कहते रहते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन सच ये है, सब ठीक नहीं होता। धीरे धीरे हम चुप हो जाते हैं, रिएक्ट ज्यादा करने लगते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हम कब इमोशनली थक गए। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं है कि हमें चोट लगी, सबसे दर्दनाक बात यह है कि हमें पता ही नहीं चला कि हम टूट रहे थे, और यहीं से जिंदगी अंदर ही अंदर बदलने लगती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। क्या कभी आपने महसूस किया है, एक छोटी सी बात, एक मामूली सा शब्द, और अचानक पूरा दिन भारी हो जाता है। सुबह सब कुछ ठीक होता है, मन शांत होता है, लेकिन जैसे ही कोई कुछ कह देता है या कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, अंदर कुछ टूट सा जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग में शोर भर जाता है, और हम रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे, बिना समझे। भावनाएं बिल्कुल लहरों की तरह होती हैं, कभी शांत, कभी उग्र। समस्या भावनाओं में नहीं होती, समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें संभाल नहीं पाते। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सिचुएशन से नहीं हारते, वे अपनी इमोशंस से हार जाते हैं। एक पल का गुस्सा, एक सेकंड का डर, और हम ऐसा फैसला ले लेते हैं जो सालों तक रिग्रेट बनकर पीछा करता है। सच ये है कि दुनिया हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग कुछ कहेंगे, हालात मुश्किल होंगे, प्लान फेल होंगे, यह सब नॉर्मल है। लेकिन हर बात पर टूट जाना, हर बात को दिल से लगा लेना, यह जरूरी नहीं है। जरा ध्यान से सोचिए, जब कोई आपको इंसल्ट करता है तो असल में वह सिर्फ वर्ड्स होते हैं। दर्द तब शुरू होता है जब आप उन शब्दों को अपने अंदर जगह दे देते हैं, जब आप उन्हें पर्सनल बना लेते हैं। मतलब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था, कंट्रोल आपने खुद उन्हें दे दिया। यहीं से एक खामोश सवाल जन्म लेता है, क्या आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं या उनके मालिक? अधिकतर लोग बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन तेज होती है लेकिन अंधी होती है, रिस्पॉन्स धीमा होता है लेकिन शक्तिशाली। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप रोना बंद कर दें या गुस्सा महसूस ही न करें। डर, दुख, गुस्सा, यह सब इंसानी है। कमजोरी तब होती है जब आप इन भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कुछ महसूस ही नहीं करता। मजबूत इंसान वो होता है जो महसूस करते हुए भी खुद को संभाल लेता है, जो एक पल रुकता है, एक गहरी सांस लेता है, और फिर तय करता है कि उसे क्या करना है। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से होती है। आपके अपने मन से, आपकी पुरानी आदतों से, आपकी तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत से। लेकिन जिस दिन आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, उस दिन आपको एहसास होता है कि हर सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करती। आप चुनते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे, और वहीं से आपकी जिंदगी चुपचाप बदलने लगती है। चैप्टर 2, द डेंजर ऑफ एंगर। गुस्सा एक ऐसा इमोशन जो पल भर में सब कुछ बदल सकता है। कभी आपने नोटिस किया है, गुस्सा आते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो बात अभी छोटी लग रही थी वही अचानक बहुत बड़ी बन जाती है, और हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ऐसे एक्शंस कर बैठते हैं जिनका वजन हमें बाद में महसूस होता है। गुस्सा हमेशा जोर से नहीं आता, कभी यह चुपचाप अंदर जमा होता है। छोटी छोटी बातें इग्नोर किया जाना, रिस्पेक्ट न मिलना, एक्सपेक्टेशंस का टूटना, धीरे धीरे यह अंदर प्रेशर बनाता है, और फिर एक दिन एक छोटी सी बात उस प्रेशर को फोड़ देती है। उस पल हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन सच ये है कि गुस्सा अक्सर दूसरों से कम, हमारी अपनी उम्मीदों से ज्यादा पैदा होता है। हम चाहते हैं लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें, हालात हमारे कंट्रोल में रहें, और जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा जन्म लेता है। गुस्से की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह हमें मोमेंटरी रिलीफ देता है। चिल्लाने के बाद, बोल देने के बाद एक पल के लिए मन हल्का लगता है, लेकिन उसी के बाद आता है साइलेंस, और उस साइलेंस में छिपा होता है रिग्रेट। रिश्तों में पड़ी दरारें, टूटे हुए भरोसे,
और वो शब्द जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। गुस्सा हमें स्ट्रांग नहीं बनाता, वह हमें कमजोर करता है, क्योंकि उस वक्त कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। कंट्रोल उस इमोशन के पास होता है जो हमें चला रहा होता है। जो इंसान अपने गुस्से को संभालना सीख लेता है, वह दूसरों को नहीं, खुद को जीत लेता है। एंगर को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, और हर बात पर एक्सप्लोड हो जाना भी सॉल्यूशन नहीं है। असल ताकत उस पॉज में होती है जब गुस्सा उठ रहा हो और आप रुक जाते हैं। एक डीप ब्रेथ, एक मोमेंट की खामोशी और खुद से एक सवाल, क्या ये रिएक्शन जरूरी है? गुस्सा हमें सिखाने नहीं आता, वह हमें नुकसान पहुंचाने आता है। लेकिन अगर आप उसे पहचानना सीख लें, उसके आने से पहले सिग्नल्स को समझ लें, तो वही गुस्सा धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। क्योंकि जिस दिन आप गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उस दिन कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता, और वही दिन आपकी अंदरूनी ताकत की असली शुरुआत होता है। चैप्टर 3, फियर एंड एंजाइटी। डर एक ऐसा इमोशन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है, चुपचाप, धीरे धीरे। कभी आपने नोटिस किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी मन में एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। बिना किसी वजह के हार्ट हैवी लगने लगता है और दिमाग फ्यूचर के सीन्स बनाने लगता है। यही है फियर और एंजाइटी का खेल। डर हमेशा आने वाले कल में जीता है। वह आपको बार बार एक ही सवाल पूछता है, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग जज करने लगे तो, अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो। असल में अभी कुछ हुआ ही नहीं होता, लेकिन माइंड पहले ही हार मान लेता है। एंजाइटी इमेजिनेशन से पैदा होती है, और इमेजिनेशन तब डेंजरस बन जाती है जब वह रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। डर का सबसे बड़ा झूठ यह है कि वह आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। वह कहता है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, चुप रहो, आगे मत बढ़ो। लेकिन सच ये है कि डर प्रोटेक्शन नहीं देता, वह आपको रोक देता है। धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हैं, आप अपनी एबिलिटी पर सवाल उठाने लगते हैं और बिना गिरे ही हारने लगते हैं। नोटिस करो, जिन चीजों से आप सबसे ज्यादा डरते हो, उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। लेकिन डर आपको वो महसूस करा देता है जैसे सब कुछ अभी टूटने वाला हो। फियर लाउड नहीं होता, वह धीरे से कान में फुसफुसाता है, और वही फुसफुसाहट पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। स्ट्रांग इंसान वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे समझना पॉसिबल है। जब आप डर को ऑब्जर्व करते हैं, उससे लड़ते नहीं, तब आपको एहसास होता है कि डर आप नहीं है, वह सिर्फ एक इमोशन है, आने वाला, जाने वाला। जिस दिन आप डर के साथ जीना सीख लेते हैं, उस दिन डर आपको कंट्रोल नहीं करता। आप उसे कैरी करते हैं और फिर भी चलते रहते हैं, और वही मोमेंट होता है जहां से एंजाइटी कमजोर और आप मजबूत बनने लगते हैं। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग एंड इमोशनल पेन। कभी ऐसा हुआ है, शरीर थका हुआ है, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता। रात के सन्नाटे में भी थॉट्स शोर मचाते रहते हैं, एक ही बात बार बार रिपीट होती रहती है। यही है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब माइंड को रेस्ट नहीं मिलता। बीता हुआ कल जो बदल नहीं सकता, और आने वाला कल जो अभी आया ही नहीं, इन दोनों के बीच इंसान पिसता रहता है। एक छोटी सी बात, एक अधूरा जवाब, या किसी की कही हुई एक लाइन, और दिमाग उसी पर अटक जाता है। हम अलग अलग एंडिंग्स इमेजिन करने लगते हैं। हर एंडिंग में हम खुद को और ज्यादा हर्ट करते हैं। ओवरथिंकिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनाती, वह आपको प्रॉब्लम क्रिएटर बनाती है। आप उन चीजों का बोझ उठाने लगते हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमोशनल पेन अक्सर बाहर से नहीं आता, वह अंदर से बनता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस से, आपकी असम्पशंस से, और आपकी साइलेंस से। नोटिस करो, जब आप ज्यादा सोचते हो तो प्रेजेंट मोमेंट धीरे धीरे खोने लगता है। आप सामने होते हो, लेकिन अंदर कहीं और भटके हुए होते हो। माइंड तब डेंजरस बनता है जब वह बिना डायरेक्शन के दौड़ता है। हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग रियलिटी नहीं होती, लेकिन ओवरथिंकिंग में हम हर थॉट को पकड़ लेते हैं, हर फीलिंग को सच मान लेते हैं। स्ट्रांग बनने का मतलब यह नहीं कि आप सोचें ही नहीं। स्ट्रांग बनने का मतलब है कि आप डिसाइड करें किस थॉट को इंपॉर्टेंस देनी है
और किसे जाने देना है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह अंदर क्रिएट होती है। जब आप हर सवाल का जवाब ढूंढना छोड़ देते हैं, तब इमोशनल पेन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड को हर थॉट पर रुकने से रोक लेते हैं, उस दिन ओवरथिंकिंग अपनी ताकत खो देती है और वहीं से आपकी अंदरूनी शांति की शुरुआत होती है। चैप्टर 5, इमोशनल ट्रिगर्स। कभी आपने महसूस किया है, कुछ लोग या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना छुए ही अंदर आग लगा देती हैं। बाकी दुनिया वही रहती है, लेकिन एक शब्द, एक लुक और आपका मूड पल भर में बदल जाता है। यही होते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर कोई बड़ी चीज नहीं होती, कभी किसी का ताना, कभी कंपैरिजन, कभी इग्नोर किया जाना। बात छोटी होती है, लेकिन रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि सामने वाला हमें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सच ये है कि कंट्रोल उसके पास नहीं, हमारे ट्रिगर के पास होता है। ट्रिगर बाहर नहीं होता, वह अंदर छुपा होता है, हमारी पुरानी यादों में, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में और उन जख्मों में जो कभी पूरी तरह हील नहीं हुए। जब कोई बात उस जख्म को छू लेती है, तो दर्द प्रेजेंट में महसूस होता है, भले ही वजह पास्ट की हो। यही कारण है कि दो लोगों पर एक ही बात का अलग अलग असर होता है। एक इंसान शांत रहता है, दूसरा टूट जाता है। ट्रिगर आपको वीक नहीं बनाता, उसे न पहचानना आपको वीक बनाता है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि कौन सी बात आपको डिस्टर्ब करती है, उस दिन आधी लड़ाई खत्म हो जाती है। अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है। जब ट्रिगर आता है और आप उसे पहचान लेते हैं, तो रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं रहती। एक छोटा सा पॉज, एक डीप ब्रेथ और मन में एक क्लैरिटी, ये पुरानी आदत है, ये मैं नहीं हूं। ट्रिगर को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे हैंडल करना सीखा जा सकता है। और यही स्किल आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि जिस दिन आप अपने ट्रिगर से ऊपर उठ जाते हैं, उस दिन कोई भी आपकी शांति छीन नहीं सकता और वहीं से आपकी असली इमोशनल फ्रीडम शुरू होती है। चैप्टर 6, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं और कुछ लोग वही बात सुनकर भी शांत रहते हैं। सिचुएशन एक जैसी होती है, लेकिन आउटकम पूरी तरह अलग। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन इंस्टेंट होती है, बिना सोचे, बिना रुके। इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है और दिमाग पीछे बैठ जाता है। रिस्पॉन्स सोच समझ कर आता है, उसमें एक पॉज होता है, एक सांस का गैप, और उसी गैप में इंसान खुद को बचा लेता है। रिएक्शन में हम बाद में सोचते हैं, रिस्पॉन्स में हम पहले सोचते हैं। रिएक्शन हमें हल्का महसूस करा सकती है, लेकिन रिस्पॉन्स हमें स्ट्रांग बनाती है। ज्यादातर रिग्रेट्स रिएक्शन से पैदा होते हैं। कहा गया एक वाक्य, उठाया गया एक कदम और रिश्ते बदल जाते हैं। रिस्पॉन्स क्वाइट होता है, वह शोर नहीं करता, लेकिन उसकी पावर डीप होती है। वह हालात को बिगाड़ता नहीं, वह डायरेक्शन बदल देता है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है, तो असली टेस्ट वहीं शुरू होता है। क्या आप वही करेंगे जो सामने वाला चाहता है, या आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है? रिएक्शन देना आसान है, रिस्पॉन्स देना प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि रिस्पॉन्स में ईगो पीछे हटता है और अवेयरनेस आगे आती है। एक पल की चुप्पी, एक डीप ब्रेथ और खुद से एक ऑनेस्ट सवाल, क्या यह रिएक्शन जरूरी है? जिस दिन आप रिएक्शन छोड़कर रिस्पॉन्स चुनना सीख लेते हैं, उस दिन लोग नहीं, आप खुद अपने कंट्रोल में आ जाते हैं, और यही कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चैप्टर 7, डेली हैबिट्स फॉर इमोशनल कंट्रोल। अक्सर लोग सोचते हैं कि इमोशनल कंट्रोल किसी एक दिन में आ जाता है, कि एक स्ट्रांग डिसीजन लिया और सब बदल गया। लेकिन सच यह है, भावनाओं पर नियंत्रण कोई मैजिक नहीं है, यह एक डेली प्रोसेस है। जिस तरह बॉडी को रोज खाने की जरूरत होती है, उसी तरह माइंड को रोज बैलेंस की जरूरत होती है। अगर माइंड को बिना ध्यान दिए छोड़ दिया जाए, तो इमोशंस खुद ही स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं। दिन की शुरुआत जैसी होती है, अक्सर पूरा दिन वैसा ही बन जाता है। सुबह उठते ही फोन उठाना, नोटिफिकेशंस में खो जाना और दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करना, यहीं से इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। इमोशनल कंट्रोल लाउड नहीं होता, वह क्वाइट होता है, छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है, जिन पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। कुछ पल अपने लिए निकालना,
बिना कुछ बोले, बस खुद को सुनना, अपने थॉट्स को आते जाते देखना, यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां माइंड धीरे धीरे सेटल होने लगता है। जब आप रोज खुद से जुड़ते हैं तो दूसरों की बातें कम असर करने लगती हैं। हर कमेंट, हर ओपिनियन आपके अंदर स्टॉर्म नहीं बनाता। इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप स्टोन बन जाएं। मतलब ये है कि आप चूज करें किस इमोशन को कितना इंपॉर्टेंस देना है। डेली हैबिट्स आपको परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन आपको अवेयर बना देती हैं, और अवेयरनेस आते ही रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स ले लेता है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि जो बातें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब वही बातें आपको छूकर निकल जाती हैं। और यही साइन है कि इमोशनल कंट्रोल अब स्ट्रगल नहीं, आपकी सेकंड नेचर बनता जा रहा है। चैप्टर 8, इमोशनल बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज भी और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। कभी बहुत पास लगते हैं तो कभी अचानक बहुत दूर। अक्सर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो जाता है, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि इमोशंस संभल नहीं पाते। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, बिना कहे समझें, और जब ऐसा नहीं होता तो अंदर डिसअपॉइंटमेंट जमा होने लगता है। धीरे धीरे वही डिसअपॉइंटमेंट शिकायत बन जाती है, और शिकायत दूरी। रिश्तों में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वर्ड्स से नहीं, एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है। हम सामने वाले से वो उम्मीद करते हैं जो शायद वह दे ही नहीं सकता। जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें लगता है कि उसने हमें चोट पहुंचाई है, लेकिन कई बार चोट हमारी सोच से पैदा होती है। इमोशनल बैलेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर बात सहते रहें। मतलब यह है कि आप समझदारी से चूज करें कि किस बात पर रिएक्ट करना है और किसे जाने देना है। हर इंसान अपनी बैटल्स लड़ रहा होता है। जिस तरह आपके अंदर इमोशंस हैं, वैसे ही सामने वाले के अंदर भी हैं। यह समझ आ जाए तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। रिश्तों में साइलेंस भी जरूरी होती है। हर बात पर जवाब देना, हर बात को सही साबित करना रिश्तों को थका देता है। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला भी खुद को देखने लगता है, और वहीं से कनेक्शन फिर से बनना शुरू होता है। बैलेंस्ड रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट होता है, स्पेस होती है, और सबसे जरूरी इमोशनल सेफ्टी होती है। और जिस रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी हो, वह रिश्ता टूटता नहीं, वह समय के साथ और गहरा हो जाता है। चैप्टर 9, स्टेइंग काम इन डिफिकल्ट टाइम्स। जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती। कुछ दिन हल्के होते हैं और कुछ दिन बहुत हैवी। कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ ही गलत हो रहा है। प्लान्स फेल हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, और अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती है। मुश्किल समय सबसे पहले आपकी शांति पर हमला करता है। बाहर की प्रॉब्लम से पहले अंदर का बैलेंस हिलता है। ऐसे वक्त में माइंड बार बार वर्स्ट सिनेरियो दिखाता है। हर रास्ता बंद लगता है, हर फैसला रिस्की लगता है। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से मजबूत बनना शुरू करते हैं। काल्म रहना आसान नहीं होता जब हालात आपके फेवर में ना हो, लेकिन काल्म रहना ही सबसे पावरफुल मूव होता है। जब आप घबराते हैं तो प्रॉब्लम्स बड़ी दिखने लगती हैं, और जब आप शांत रहते हैं तो वही प्रॉब्लम्स मैनेजेबल लगने लगती हैं। मुश्किल समय आपको सिखाने आता है कि आप हालात नहीं हैं, आप उनसे ऊपर हैं। शांति का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लग रहा। शांति का मतलब है डर के बावजूद खुद को संभाल पाना। एक डीप ब्रेथ, एक मोमेंट की एक्सेप्टेंस कि अभी जो है वही सच है। इसी एक्सेप्टेंस से क्लैरिटी पैदा होती है। टाइम बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन जो इंसान मुश्किल समय में अपनी शांति बचा लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि शांति टूटने पर नहीं, संभलने पर मिलती है। और वही शांति आपको उस दौर से निकाल ले जाती है जिसे आप आज सबसे मुश्किल मान रहे हैं। चैप्टर 10, बिकमिंग इमोशनली स्ट्रांग। इमोशनल स्ट्रेंथ दिखती नहीं है, वह आवाज नहीं करती, लेकिन उसकी मौजूदगी हर मुश्किल में महसूस होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि स्ट्रांग इंसान वही होता है जो कभी टूटता नहीं, जो कभी रोता नहीं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इमोशनली स्ट्रांग इंसान वो होता है जो टूटकर भी खुद को समेट लेता है, जो गिरने के बाद फिर से खड़ा होना जानता है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ छूटता हुआ लगता है, रिश्ते, भरोसा, कॉन्फिडेंस,
और तब इमोशंस एक साथ हमला करते हैं। उस वक्त खुद से भागना आसान लगता है, लेकिन वहीं रुककर खुद का सामना करना सबसे बड़ा साहस होता है। इमोशनल स्ट्रेंथ कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। जब आप मान लेते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, कि आप भी हर्ट होते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। स्ट्रांग बनने का मतलब हर बात जीतना नहीं है। स्ट्रांग बनने का मतलब है खुद को खोए बिना हालात से गुजर जाना। इमोशनली स्ट्रांग लोग हर दर्द को लेसन बना लेते हैं, हर सेटबैक को ग्रोथ में बदल लेते हैं और हर साइलेंस में खुद की आवाज सुन लेते हैं। धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होने लगता है। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब वही बातें आपको सिखा देती हैं। जो डर पहले रोक देता था, अब वही डर आपको आगे बढ़ने की याद दिलाता है। इमोशनल स्ट्रेंथ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की, हर दिन खुद को समझने की। और जिस दिन आप खुद के साथ खड़े होना सीख लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई भी सिचुएशन आपको कमजोर नहीं बना सकती, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, आपके अंदर की शांति में होती है। अगर आप यहां तक सुनते आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस सफर में आपने खुद को पहचाना है। शायद किसी एक लाइन में, शायद किसी एक खामोशी में, या शायद उस फीलिंग में जिसे आप ठीक से शब्दों में भी नहीं बांध पाए। हम अक्सर जिंदगी को बाहर से समझने की कोशिश करते हैं, लोगों को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को, लेकिन असली लड़ाई वहां नहीं होती। असली लड़ाई हमारे अंदर होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर इमोशनली हारता है। कोई गुस्से से, कोई डर से, कोई ओवरथिंकिंग से और कोई चुप्पी से। और सबसे अजीब बात यह है कि हम इसे फेलियर नहीं मानते, हम इसे नॉर्मल कह देते हैं। हम कहते हैं सबके साथ होता है, जिंदगी है, चलता है। लेकिन धीरे धीरे यही नॉर्मल हमारी एनर्जी खा जाता है, हमारी क्लैरिटी छीन लेता है और हमें ऐसा इंसान बना देता है जो खुद से दूर होता चला जाता है। इमोशंस अपने आप में बुरे नहीं होते, दर्द बुरा नहीं होता, रोना बुरा नहीं होता, डर महसूस करना भी बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब हम खुद को इन इमोशंस के हवाले कर देते हैं, जब गुस्सा हमारी जुबान बन जाता है, जब डर हमारा डिसीजन लेने लगता है और जब ओवरथिंकिंग हमारी नींद चुरा लेती है। धीरे धीरे हम रिएक्ट करना सीख जाते हैं, समझना नहीं। हम बचाव करना सीख जाते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं। और फिर एक दिन हम खुद से ही थक जाते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां जिंदगी रुकती है, बाहर से नहीं, अंदर से। आप किसी भी जगह हों, किसी भी उम्र में हों, किसी भी हालात में हों, अगर आपने इमोशनल कंट्रोल को नहीं समझा, तो जिंदगी आपको बार बार वही लेसन दोहराने पर मजबूर करेगी। लेकिन अगर आपने एक भी इमोशन को ध्यान से देखना सीख लिया, तो यकीन मानिए आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। इमोशनल कंट्रोल कोई एग्रेसिव शक्ति नहीं है। ये शोर नहीं करता, ये दिखावा नहीं करता, ये क्वाइट होता है, बहुत क्वाइट। ये उस पल में होता है जब गुस्सा उठता है और आप बोलते नहीं। ये उस पल में होता है जब डर सामने खड़ा होता है और आप भागते नहीं। ये उस पल में होता है जब माइंड 100 सवाल पूछता है और आप हर सवाल का जवाब ढूंढने की जिद छोड़ देते हैं। यही कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब इमोशन को मार देना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है इमोशन को पहचानना और फिर कॉन्शियसली चूज करना कि आपको क्या करना है। जब आप ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का रिदम बदलने लगता है। जो बातें पहले आपको हिला देती थीं, अब आपको सिर्फ छूकर निकल जाती हैं। जो लोग पहले आपके मूड को कंट्रोल करते थे, अब उनकी बातों में वही ताकत नहीं रहती। आप नोटिस करेंगे कि आप कम बोलने लगे हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो क्लियर होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब रिस्पॉन्स देते हैं तो वेट होता है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद के साथ ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ परफेक्ट होने से नहीं आती, यह खुद को स्वीकार करने से आती है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आप भी हर्ट होते हैं, आप भी कंफ्यूज होते हैं, आप भी डरते हैं, उसी दिन से हीलिंग शुरू होती है। स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जिसे कभी दर्द नहीं होता। स्ट्रांग इंसान वो होता है जो दर्द को समझकर अपने साथ खड़ा रहता है। जिंदगी में सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होगा। लोग बदलेंगे, प्लान्स टूटेंगे, एक्सपेक्टेशंस फेल होंगी, लेकिन अगर आपका मन आपके साथ है तो कोई भी हालात आपको तोड़ नहीं सकते। शांति बाहर नहीं मिलती, वह अंदर पैदा होती है।
और यह शांति तभी आती है जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं, जब आप खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करते, जब आप हर बात दिल पर लेना छोड़ देते हैं, जब आप यह समझ जाते हैं कि हर बैटल लड़ने लायक नहीं होती। इमोशनल कंट्रोल आपको कोल्ड नहीं बनाता, यह आपको क्लियर बनाता है। यह आपको इनसेंसिटिव नहीं बनाता, यह आपको बैलेंस्ड बनाता है। और बैलेंस ही जिंदगी की असली ताकत है। आप धीरे धीरे ऐसा इंसान बन जाते हैं जिसे हर चीज एक्साइट नहीं करती और हर चीज डिस्टर्ब भी नहीं करती। आप सीख जाते हैं कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब बस चुप रहना है। और उस चुप्पी में आप खुद को सुन पाते हैं। यही वो जगह है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। यह सफर कभी खत्म नहीं होता। इमोशनल कंट्रोल कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक डेली चॉइस है, हर दिन, हर सिचुएशन में। लेकिन एक बार अगर आपने यह रास्ता पकड़ लिया तो चाहे जिंदगी आपको कितनी भी बार नीचे गिराए, आप अंदर से कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि आपने सबसे मुश्किल चीज सीख ली है, खुद को संभालना। और यही स्किल आपको भीड़ से अलग बनाती है। शोर में नहीं, शांति में ताकत होती है। और जब आप उस शांति के साथ जिंदगी जीना सीख लेते हैं तो जिंदगी आपसे लड़ना छोड़ देती है, वह आपको समझने लगती है और आप खुद को